हाँ मेरे फ्रेंड्स, देखिए मैं पार्ट नंबर 10 के रूप में आज पुनः 10 सवाल आपको बताऊंगा। अब बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं और ये पेपर में आते हैं। ये आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और टैट, सी टैट और ये जहाँ तक बीईओ में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे सवाल हैं। जैसे मैंने आपको कहा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे फ्रेंड्स, देखिए एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 60 मीटर है। तो बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बिजली का खंभा हो या व्यक्ति हो, ठीक है, ये मान लीजिए ट्रेन है और ये ट्रेन जा रही है। अगर ट्रेन जा रही है तो कितने हैं? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये खंभा हो चाहे आदमी हो, तो याद रखिए जब कभी इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी। लंबाई कितनी है ट्रेन की? 60 मीटर। मीटर में है तो आप इसको बदल देते हैं 72 × 5/18। 18 चौक 72, 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड। हमने क्या कर दिया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। तो आप समय बराबर निकाल लीजिए तुरंत। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो इस तरह से दूरी कितनी है? 60 मीटर और चाल कितना है? 20। तो 20 × 3 = 60, अर्थात 3 सेकंड का समय लगेगा। खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लगेगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। सवाल नंबर देखो 1 आसानी से मैंने आपको बताया है। इसी तरह क्रम में मैं अब एक सवाल और देने जा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। जैसे मान ली 350 मीटर है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा, एक गुफा है, गुफा को कितने समय पार, गुफा को कितने समय में पार करेगी? देखिए ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप ये सोच लीजिए, अगर ये गुफा 2 आ गई, देखो यहाँ पे क्या गुफा हो गई और ये ट्रेन हो गई, ठीक, ये आपकी ये ट्रेन हो गई। तो इस तरह से सोच लीजिए कि ये गुफा को पार करेगी। तो ये गुफा की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई 350 मीटर। जब इसको पार करेगी तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। याद रखना, जब कभी किसी को पार करते हैं तो उसमें जुड़ती हैं। तो आप इसकी चाल देख लीजिए कितनी है। चाल बराबर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको तुरंत 5/18 से गुणा का 18 × 54, 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब इसको समय निकालो। समय बराबर दूरी बटे 4। तो आप ये सोच लीजिए कि दूरी कितनी है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के लगाएंगे। अब बस 15 कितना आ गया? 5 × 5 = 10, 3 × 2 = 5, 1 = 6, 15 चौको 60, काट दिया, कितना आया? 40 सेकेंड। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा लिए। देखिए 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 मीटर गुफा को पार करना था। आसानी से इसको हमने लगा लिया, ठीक। तो इस तरह से हम रेल वाले सवालों को आसानी से आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे, इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। अब ये जैसे 3 नंबर एक और सवाल बता देते हैं। चलिए, एक 90 किलोमीटर है, हम मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, कितनी है? एक 90 किलोमीटर की चाल से जा रही रेलगाड़ी है। क्या हुआ? एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसी दिशा में 180 किलोमीटर आदमी को कितने समय में पार?
90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी उसी दिशा में 180 किलोमीटर प्रति घंटा आदमी को कितने समय में पार कर लेगी? रेल की लंबाई 150 चाल से जा रही है, और रेल की लंबाई कितनी है? रेल की लंबाई 120 मीटर है। और एक लंबी, इस गुफा की जगह में हमने क्या कर दिया, एक आदमी रख देते हैं। मीटर रेलगाड़ी इतनी लंबी है। अब यहाँ पे कह दिया जाए कि यदि एक आदमी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है तो कितने समय में पार करेगा? तो कितने समय में पार करेगी। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि देखो ये 180, ये 90 किलोमीटर है, हमने 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, और ये कितना है 25 किलोमीटर, ये 180 नहीं है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरह से हम पार करेंगे। तो कुल चाल कितनी होगी? देखो कुल चाल उसी दिशा में ना, अगर उसी दिशा में है, उसी दिशा में, तो कुल चाल जुड़ जाएगी। जैसे 90, देखो उसी दिशा में अगर है तो चाल दोनों की क्या हो जाएगी? ये 90 थी, 90 चाहे अलग अलग निकाल लीजिए, चाहे इकट्ठा करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो चालें हैं, एक उसी दिशा में है। आसानी से ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप पहले इसको देखो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आप पहले रेल की उसी दिशा में रेल की चाल देख लो। रेल की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में 90 गुणे 5/18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। आदमी की चाल कितनी है? चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी कर दीजिए, तो 18 गुणे 5/18 अर्थात 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब रेल की चाल, रेल जो है, रेल की लंबाई देखो, आदमी से मैं खंभे से बता चुका हूँ कि आदमी की और खंभे की लंबाई से कोई उसमें योग नहीं होता। तो रेल की लंबाई कितनी? 120। बस आप निकाल लेते हैं। तो जब एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा हो तो घटाते हैं। अब विपरीत हो तो जोड़ते हैं। याद रखना है, इतना दिमाग में डाल लीजिएगा। एक ही दिशा में जा रही हैं तो घटाते हैं, और विपरीत दिशा में है तो जोड़ते हैं। तो आप इसमें देखो, एक ही दिशा में आदमी भी जा रहा है, ट्रेन भी जा रही है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख लेते हैं। समय बराबर लगा, समय बराबर डिस्टेंस बटे चाल। अब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? ये 120 मीटर। तो 120 मीटर। चाल कितनी है? ये चाल देखो कह रहा है ना कि घटाते हैं, तो इसमें हमने घटा दिया सीधा 120/20। अब 20 छंका 120 कितने लगा? हम लिख सकते हैं 6 सेकेंड लगेंगे। इस तरह से हम किसी भी ट्रेन हो, गुफा हो, हम आसानी से इनको लगा सकते हैं। ऐसे ही सवाल और भी हैं जिसको हम आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे इसको आप देखेंगे, ज़रा फिर से ज़रा देखेंगे। मान लीजिए 200 मीटर रेल अपने विपरीत दिशा में आ रही है। जैसे मान लीजिए 200 मीटर लंबी रेल अपने विपरीत दिशा से
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। ठीक है। व्यक्ति 8 सेकेंड में पार करती है। व्यक्ति को कितने सेकेंड में? व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है। तो रेल की चाल क्या होगी? रेल की चाल क्या होगी? 200 मीटर लंबी रेल अपने विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को, चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती। तो रेल की चाल क्या है? देखो यहाँ से ये रेल जा रही है, रेल, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर। चाल पता नहीं, और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति, और इसकी चाल है, इसकी लंबाई ली नहीं जाती, और इसकी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड में कर देते हैं। 5 × 5/18, 25 बटे आ गया 18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इस तरह से हमने ये कर दिया। अब कह रहा है 8 सेकेंड में पार करती है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो 8 सेकेंड में पार करती है, चाहे लगाना हो इसको इतना ही लिख दीजिए, इतना ही लिखे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितने सेकंड, देखो मीटर दिए हैं और यहाँ दिए हैं ये। हमें व्यक्ति की लंबाई से मतलब नहीं होता, तो समय बराबर क्या होता है? टी बराबर डिस्टेंस बटे चाल। तो आप इसकी चाल निकाल सकते हैं। समय कितना है? 8 सेकेंड, 200 मीटर v, तो v बराबर कितना निकला? 200 बटे 8, कितना आया? 8 दूनी 16, 8 पंचा, इतने सेकेंड निकला। इतने सेकेंड मीटर प्रति, इतने मीटर प्रति सेकेंड निकली चाल, रेल की चाल। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसको यहाँ कितना दिए है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेते हैं। तो 25, अब यहाँ लगा देते हैं कि 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 की जगह 18/5 करते हैं। 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गई। तो ये रेल की चाल है, रेल की चाल। अब हम औसत चाल अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालने के लिए देखो, इधर से रेल जा रही थी, इधर से व्यक्ति आ रहा था। ये तो आप अच्छे से मालूम, यहाँ से रेल आ रही थी। तो मैंने कहा था कि अगर विपरीत दिशा में आ रहे तो घटाते हैं, तो फिर 90 में 5 घटा दिया तो कितना निकला? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, इस तरह से ये हम इसको आसानी से इसको लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया इस क्रम से इसको आसानी से लगा सकते हैं। और रह गई बात ये 5 नंबर, एक सवाल और देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 4 सेकंड में 60 किलोमीटर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी, ये भी ठीक नहीं है, इसको और दूसरा सवाल देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की दर से एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है। वापस आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है।
औसत चाल बताओ, औसत चाल क्या? जब कोई रेलगाड़ी जैसे दूरी है ये 150 ऐसे जाती है कितने में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आती कितने में 30। तो इसके लिए औसत चाल बराबर देखो, औसत चाल बराबर सीधा होता है 2 गुणे एक्स वाई अपान एक्स धन वाई। बड़ा अच्छा है, इसके लिए आराम से इसको लगा सकते हैं। तो देखो दो चाल, एक ही गाड़ी है, एक ही गाड़ी, जब एक ही गाड़ी हो और चाल बदल रही हो और दूरी भी समान, दूरी समान, दूरी कैसे हो समान, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और आसानी से लगा लेते हैं। देखो 2 गुणे एक बार क्या 50, एक बार 30, 50 धन 30 कितना आ गया 2 गुणे 1500 बटे 80। हम इसको आसानी से काट देते हैं, 15 दूनी 30, 30 और 0 300 बटे 8, इसको काट देते हैं तो कितना आएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से इस विधि के आसानी से लगा सकते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक और देखते हैं, 6 नंबर सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये सवाल देखिएगा, कई बार ये पेपर में आया हुआ। 6 नंबर में क्या है कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, 5 किलोमीटर की गति से जाता है तो 3 मिनट देरी हो जाती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 3 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंचता, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो यात्रा की दूरी क्या होगी, यात्रा की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, इस तरह से हम इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, दूरी के लिए हम सूत्र एक बता दे रहे हैं, इसको S1 इंटू S2 अपान डेल्टा S गुणे डेल्टा T अपान 60 होता है। यदि एक देरी और पहले, यदि ऐसा है तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, जैसे हम इसको लगा सकते हैं आसानी, जैसे दूरी बराबर है S1 कितना है ये दिए 5, S2 कितना है ये दिए 6, और ये क्या हो गया 6 माइनस 5। और याद रखना 6 में 5 हमेशा 1 आना चाहिए, अंतर चाल में अंतर कितना आना चाहिए 1 होना चाहिए। ये कितना आ जाएगा, अगर देरी और पहले है तो देरी अधन पहले अब बटे 60, तो ये क्या 6 पंचे 30 बटे 1, देरी कितनी है 3 मिनट और ये 7 है और 7 कितना आ गया 30 गुणे 10 बटे 60, 30 दूनी 60, 2 पंचे 10, अर्थात कितना निकला 5 मीटर, कितने 5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल लगाने में बहुत ही सरल होते हैं और इनको आसानी से हम लगा सकते हैं।
और यही सवाल को हम औसत चाल ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे दूसरी विधि, दूसरी ट्रिक है। जैसे हमने कहा कि 5 किलोमीटर देरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट देरी, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले। तो बस, तो इसमें क्या करेंगे, अंतर कर लेते हैं। यह आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे यहाँ घटाएंगे, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 मीटर। हम आसानी से इसको लगा सकते हैं और इसमें क्या करेंगे, 10 आ जाएगा तो 10/60 अर्थात आ गया 1/6। 1/6 जब आ जाता है तो आप इसमें देखना है कि ये इन दोनों का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, अर्थात 5 × 6/1/6 ये कट गया, अर्थात 5 किलोमीटर। तो इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं और अंतर से, अंतर अगर 1 आए तब ऐसा विधि का उपयोग करते हैं। चलिए ये 7 नंबर, इस तरह से हम आसानी से लगा सकते हैं। 6 के बाद देखो ये 7 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 7 नंबर सवाल में आप थोड़ा सा दूसरी तरह का सवाल है, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, समान चाल से जा रही है रेलगाड़ी। देखिए 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलते हुए कितने में है, क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी की चाल लंबाई 200 मीटर है। पहली रेल की चाल, वो रेल की लंबाई 200 मीटर है, तो दूसरी रेल की लंबाई क्या होगी, तो दूसरी रेल की लंबाई क्या होगी। देखिए मेरे दोस्त, देखो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक रेलगाड़ी है और एक इधर से रेलगाड़ी है, समझ रहे हो। तो ये रेलगाड़ी है और ये आ रही है, ये इधर को जा रही है, एक रेलगाड़ी ये है और इसका झंडा ऐसे ये इधर को आ रही है। तो इसकी चाल कितनी है, इसकी जो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई कितनी है, मान लीजिए 200 मीटर। तो इसकी लंबाई क्या है, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें निकालने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे। इसको लगाने के लिए आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखो जैसे विपरीत है तो डिस्टेंस बराबर, आसानी से लगा सकते हैं, डिस्टेंस बराबर दोनों को, देखो ये विपरीत है, विपरीत में जोड़ लेते हैं, दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। आप इसको 20 सेकंड में पार करती है, देखो ये लिखा हुआ 20 सेकंड में पार करती है। तो चाल कितने हैं, दोनों हैं ये 36 और ये 45। ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय कितना है 20 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से इसको आपने लगाया। तो 6 5 कितना हुआ 45, 6 5 11 और ये 4 3 7 8 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 20 सेकंड, क्योंकि देखो ये 20 सेकंड में पार करती है। तो हमने इसको लगा लिया। लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं कि
जगह नहीं बच रही तो देखो 81 गुणे 5/18 करेंगे, अब गुणे 20 सेकेंड। अब 9 नहीं 81, 9 दूनी 18, ये हो गया, ये आ गया 9 अपना 45, कितना निकला 450 सेकेंड निकला, वो सेकेंड नहीं मीटर निकला, इतने मीटर। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी थी 200, तो दूसरी की दूरी कितनी होगी देखो, तो ये हो जाएगी 450 बराबर 200 धन 1 दूसरी रेलगाड़ी की दूरी। तो D2 बराबर निकालेंगे तो 450 में 200 घटा देंगे तो 250 आ जाएगी मीटर। तो आप इस तरह से हमने इसको लगा लिया है आसानी से, आप समझ लीजिए फिर से। हमने देखो इसको निकाल लिया 81 गुणे 5/18 गुणे 20 सेकेंड, हमने काटा तो ये कितना निकला 450 मीटर। कुल दूरी निकली, कुल चली गई दूरी 450 मीटर। तो अब ये सोच लीजिए कि एक की दूरी कितनी है, एक की ट्रेन की लंबाई 200, इसको घटा दीजिए सीधा निकलेगा 250 मीटर दूर लंबाई। रेल की लंबाई जो होगी, लंबाई कितनी होगी दूसरी रेल की लंबाई 250 मीटर। तो इस तरह से हम आसानी से इनको लगा सकते हैं। तो मैंने लगभग रेल के सारे सवाल आपको क्रमबद्ध तरीके से लगभग बता दिए हैं। अब 2 सवाल की बात है, 2 सवाल में कोई दूसरे सवाल बता देता हूँ, अब उनको आप लगाएंगे, चाहे यही ले लीजिए। चलिए 2 सवाल और बता देता हूँ। समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 160 मीटर जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 मीटर जाती है। समान चाल से चलती रेल गाड़ी 4 घंटे में 160, 4 घंटे में 160 किलोमीटर, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर जाती है। तो दोनों तो एक तय करती गाड़ी की दूरियों में अनुपात, तो गाड़ी की दूरी में अनुपात क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखो 4 घंटे में ये इतनी जाती है तो सीधा 160/4 और 320/5 आप इसको रख दीजिए और सीधा काट दीजिए। 4 चौको 16 और 5 चौको 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 64। अब ये और कट जाएगा, 4 दहम 40 और सीधा 4 छम 64, अभी और कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5/18 के अनुपात में। इस तरह से हम आसानी से देखो, समान चाल से चलती रेलगाड़ी 4 घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर जाती है। गाड़ी की दूरी का अनुपात क्या होगा, अनुपात निकालने के सीधा 160 में 4 का भाग दे दीजिए और 320 में 5 का भाग दे दीजिए, सीधा अनुपात काट के निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से 5:8 निकाल लेंगे। तो मैंने आपको ये 8 सवाल आपको आसानी से, सिंपल वाले सवाल हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया। अब थोड़ा देखते हैं रेलगाड़ी अब कितने समय में पार करेगी। जैसे मान लीजिए 144 9 नंबर है, 144 मीटर तथा 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 30 किलोमीटर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में,
की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है तो मिलने के कितने समय बाद पार करेंगे। चल रही हैं तो मिलने के कितने समय पार करेंगे, कितने समय में, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो इसमें कोई उसमें वो नहीं है, इसमें क्या करना है कि देखो ये यहाँ से एक ट्रेन है कि यहाँ से ट्रेन है, तो यहाँ देख लो 144 मीटर लंबी है, 160 मीटर है, ये कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको हम क्या करते हैं, अगर विपरीत है जोड़ लेते हैं, विपरीत है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो बस 144 धन 160, इसी तरह से चाल भी जोड़ लो, 142 धन 30 बराबर कितना जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 72 को 5/18 में कर देंगे, 18 चौक 72, 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से चाल आ गई। अब आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कितना आया 6 4 10, 1 1 2 1 3, तो इस तरह से ये आ जाएगा 304/20। जब काटेंगे तो इतना कितना निकलेगा 15.2 मीटर 15.2 सेकेंड। काट दिया, सीधा सीधा है, यहाँ दशमलव लगा दिया और सीधा 15.2 कर दिया, तो इस तरह से 15.2 सेकेंड आपका निकल आया। तो इस तरह से हम आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। अब लास्ट सवाल रह गया है 10 नंबर सवाल, हम इसको लगाते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं। ये 10 सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अब हमने इनको बता दिए। 72 किलोमीटर चाल से देखो, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेंगे। तो इसको आसानी से इसको लग सकते हैं। देखो यहाँ से और यहाँ से एक व्यक्ति, ये 72 है और ये क्या है 18, विपरीत दिशा में, इसकी लंबाई है 300, तो सीधा सीधा समय बराबर, आपको ये पता है दूरी रेल की होगी, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती रेल की। अब इसको क्या करेंगे विपरीत दिशा में, तो इसको हम घटा लेते हैं। जब घटाते हैं तो कितना निकलेगा, विपरीत दिशा में तो जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में देखो आ रहे हैं तो जोड़ते हैं, क्या करेंगे जोड़ते हैं, तो ये हो गया 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 2 10, 7 1 8 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, ये मीटर में। तो इस तरह से हम 300/90 गुणे 5/18 कर लेते हैं, 18 पंचे 90, अर्थात 300/25
25 एकम 25, 5 25 दूनी 50, अर्थात कितना निकला 12 सेकेंड। तो इस तरह से हम किसी भी, देखो फिर से समझ लेते हैं, देखना हो तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो अगर विपरीत दिशा में हो रहा है, देखो ये विपरीत दिशा में हो रहे हैं तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा या 18 किलोमीटर, विपरीत दिशा में तो जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। याद रखना खंभा हो और चाहे व्यक्ति हो, इनकी दूरी कुछ नहीं मान्य होती, इनकी दूरी नगण्य मानी जाती है। तो दूरी कितनी आई, केवल 300 मीटर ही आई, ठीक है। और इसके बाद ये 72 है, ये 18, इन दोनों को जोड़ लिए तो ये 90 किलोमीटर, 300 आए, 300 ये मीटर में और यहाँ नीचे किलोमीटर में। तो इसको हमने क्या किया, 18/5 कर लिया, 90 को 18/5, तो 18 पंचे 90, 50 25। अब ये आपका बराबर हो गई, ये मीटर में था, अब ये दोनों बराबर मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब इसको हम करते हैं 25 12, इस तरह से हम 12 सेकंड आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये 10 सवाल थे और ये लगातार पेपर में आने वाले सवाल थे, ये हमेशा पूछे जाएंगे और इनको आप लिख करके दोहरा लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, थैंक यू।